हे गाइस, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इडियम्स कर रहे थे, तो आज हम वही अगेन करेंगे 10 इडियम्स। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी एक्साइटेड हैं इडियम्स के लिए, तो हम करते हैं इनको। तो बिफोर वी स्टार्ट इडियम्स, हम अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं, लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, आपको एक्सेस मिलता है एवरी मीन्स हर एक कोर्स का, एंड एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है यहाँ पे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, आंसर राइटिंग सेशंस मिलते हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, एंड आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो यस, ये अनअकैडमी नोट्स, ब्रांडेड नोट्स जो क्या हैं, क्रिएट किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट्स, रिव्यू करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स, एंड ये एक्सेसिबल हैं एनीवेयर और एनी टाइम। तो ये आपको जो आइकॉनिक स्टूडेंट्स हैं, आइकॉनिक लर्नर्स, उनको इनके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाते हैं, और जो प्लस लर्नर्स हैं उनको इनका एक्सेस मिलता है ऐप पे। ठीक है, और ये किन के लिए वैलिड है? जिन्होंने 6, 12 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, एंड ये कॉम्बो पे वैलिड नहीं होंगे। ओके, तो ये जो ऑफर चल रहा था अनलॉक 20, तो ये जो एक्सटेंड हो चुका है, आज तक के लिए है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और जल्द से जल्द, इफ़ यू वांट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लीजिए। आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। ठीक है, हर एक कैटेगरी पे ये वैलिड है, एनडीए, सीडीएस, एफटाट, सीएपीएफ, एवरी कैटेगरी यू कैन सी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोड यूज करेंगे सिद्धांत लाइव, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कोड आज तक के लिए ही वैलिड है। ओके, तो ये एक नया बैच शुरू हो चुका है कल से, मकसद सीडीएस बैच, प्रैक्टिस बैच है ये 2022। तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं, और ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस बैच है ये आपका। ओके, तो ये फीस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जस्ट टेक अ लुक। और यहाँ पे अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे तो टिल टुडे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। तो अगेन ये कोड यूज करने पे यू विल गेट 20% डिस्काउंट टिल टुडे, आज के लिए ही वैलिड है ये। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आज का फर्स्ट इडियम देखते हैं, क्या है हमारा। ओके, दिस इज लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ, तो इसको पढ़ते ही हमें क्या लग रहा है कि हमारे जैसे दांत में कुछ बहुत ही लंबे समय से फंसा हुआ है, राइट? ऐसा ही लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको रिलेट करें अपने इनके साथ, ऑप्शंस के साथ, तो क्या हो सकता है? देखो, लॉन्ग इन द टूथ, इनएक्सपीरियंस्ड, ये उससे रिलेट नहीं कर रहा, मतलब बहुत ही लंबे समय से। ठीक है, बहुत ही लंबे समय से। तो सीधा सीधा हम कहाँ पे आ सकते हैं? देखो, इनएक्सपीरियंस नहीं है, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, इसका मतलब क्या होता है? स्किलफुल। क्लम्सी, ऑकवर्ड, ओल्ड पीपल, तो इनएक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। इट्स आंसर इज बिल्कुल ओल्ड पीपल। इट्स आंसर इज डी, लॉन्ग इन द टूथ। इसको पढ़ते हमें समझ आ रहा है ना कि बहुत लंबे समय से हमारे दांत में कुछ फंसा हुआ है। तो हम इसको अगर रिलेट करें हमारे ऑप्शंस के साथ, तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ जाता है? ओल्ड पीपल। ठीक है, तो ये मीन्स गेटिंग ऑन इन ईयर्स, उसके लिए मीन्स बहुत सालों से, जैसे हमने पहले ही इसको पढ़ते ही हमें समझ आया, बहुत सालों से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ओल्ड पीपल। ठीक है, गेटिंग ऑन इन ईयर्स। ठीक है, इसको ये भी हम कह सकते हैं, बहुत लंबे समय से। तो वी कैन मेक सेंटेंस ऑन दिस लाइक दिस, दैट द ग्रैंडमा इज लॉन्ग इन द टूथ टू हेल्प अस इन दिस टास्क, कि वो बहुत बूढ़ी हैं हमारी इस टास्क में मदद करने के लिए। ठीक है, ग्रैंडमा इज लॉन्ग इन द टूथ टू हेल्प अस इन दिस टास्क, कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी, बहुत बूढ़ी हैं कि वो हमारी इस टास्क में मदद नहीं कर सकती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं लॉक एंड की। यस, ये भी बहुत इजी है, इसको भी पढ़ते हैं हमें समझ आ रहा है। लॉक एंड की मतलब कि कुछ हम जब
लॉक और की लगा देते हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं, हम उसको लॉक एंड की करके जाते हैं ना, ताकि क्या रहे, हमारा घर सेफ रहे। ठीक है, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना क्या है इसका आंसर, इन सेफ प्लेस। इट्स आंसर इज बी, essentials, inseparable। inseparable क्या होता है, जिसको अनएबल टू सेपरेट नहीं किया जा सके। ठीक है, डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, लॉक एंड की, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने घर को ताला लगा के जाते हैं, लॉक एंड की है ना, करके जाते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या रहे, हमारा घर सेफ है। ठीक है, तो इट्स आंसर इज इन सेफ प्लेस। तो वी कैन से ही ऑलवेज कीप्स हिज ज्वेलरी अंडर लॉक एंड की एट द बैंक, लाइक तिजोरी। ठीक है, लॉग इन की अगर मैं पंजाबी में और हिंदी में हम कहें तो वी कैन से तिजोरी इन सेफ प्लेस की, किसी महफूज जगह पे इन सेफ प्लेस। ठीक है, तो वो अपना जो ज्वेलरी है कहाँ पे रखता है, लॉकर में एट द बैंक। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। तो समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, लॉव्स इन फिशेज। ओके, तो लॉव किस चीज का होता है, हम कहते हैं ना अ लॉफ ऑफ ब्रेड का लॉफ होता है ना, ब्रेड का जो जब पहले ब्रेड के वो नहीं होते, पीसेस नहीं होते, तो उसका पूरा उसके जो वो होता है, वी कैन से बंडल टाइप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉफ बोलते हैं, लॉफ ऑफ ब्रेड होता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, किसी खाने की चीज से, है ना, समथिंग इज, हालांकि फिशेज तो वर्ड गलत है, फिश ही होता है। ठीक है, तो फिर भी हम इसको भी खाने से रिलेट कर लेते हैं ना, तो समथिंग इट इज रिलेटेड टू मटेरियल, राइट, मटेरियल से रिलेट कर रहा है जी ये आपका। ठीक है, लॉव्स इन फिशेज, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मटेरियल। ठीक है, तो इट्स आंसर इज बिल्कुल सी, मटेरियल और टैंजिबल बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये मटेरियल से रिलेट कर रहा है, तो हमने रिलेट करना है, हमने ऐसे नहीं कि हाँ मतलब ये खाने वाली चीज़ है तो मतलब डिलीशियस फूड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ईडियम्स का मतलब भी क्या होता है कि कहावतें और मुहावरे, कि वो दिखते कुछ और होते हैं, उनका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। ठीक है, ओके, तो वी कैन से कि सेंटेंसेस का क्या बना सकते हैं, ही ऑलवेज लुक्स फॉर लॉव्स इन फिशेज इन हिज जॉब, कि अपनी जॉब पे वो हमेशा किस चीज़ के बारे में देखता है, मटेरियल और टैंजिबल बेनिफिट्स। टैंजिबल भी क्या, टैंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकें। ठीक है, वही हो गया मटेरियल, मटेरियल को हम टच कर सकते हैं ना, मटेरियल होते हैं जो, उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या देखता है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स को देखता है अपनी जॉब पे। ठीक है, he always looks for loaves and fishes of their his job, sorry। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कीप समथिंग क्लोज टू वंस चेस्ट, कीप समथिंग क्लोज टू वंस चेस्ट। तो इसको देखते ही समथिंग है, पहली बात तो मतलब क्या, जैसे हम ये होता है ना कि हम बहुत कोई चीज़ होती है हमारे पास कि इसको तो मैंने सीने से लगा के रखा हुआ है कि ये नहीं मैं किसी के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वैसे चेस्ट, क्लोज टू वंस चेस्ट को पढ़ते हमें ऐसे लग रहा है कि कोई हमारा लवेबल है ना, नहीं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। इट इज़ समथिंग कि जैसे होता है ना कि हमें होता है कि मैं नहीं ये चीज़ किसी के साथ मैंने नहीं शेयर करनी, ये मेरी ही है, नो आई डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन। ठीक है, तो इसको उससे अगर हम रिलेट करें तो देखो ऑप्शंस में क्या आपको लग रहा है, क्या हो सकता है इसका आंसर, अगर मैं उसको इससे रिलेट करूं तो, टू होल्ड समथिंग और समवन वेरी डियर, वही कुछ लवेबल, वो मैंने बोल दिया कि इससे रिलेट नहीं करना है हमें। क्लोज टू वंस चेस्ट मतलब हम होते हैं ना कि हम अपनी सीने से लगा के रखते हैं कि ये मेरी चीज़ है। वैसे भी समथिंग कहा है, थिंग मतलब
तो टू कीप समथिंग सीक्रेट, वही ना कि मैं नहीं शेयर करना, ये किसी के साथ नहीं शेयर करना, मतलब शेयर नहीं करना तो मतलब क्या है, आपको सीक्रेट रखना है इस चीज को, ठीक है। तो कोई चीज आपको सीक्रेट रखनी है तो उसके लिए इडियम क्या है, कीप समथिंग क्लोज टू वंस चेस्ट, ठीक है। तो वी कैन से इसका क्या हम बना सकते हैं कि वो ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो उसने ये बात अपने क्या रखी हुई है, क्लोज टू हिज चेस्ट, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो दिस थिंग ही हैज केप्ट क्लोज टू हिज चेस्ट, ठीक है, कि उसने ये बात अपने सीने से लगा के मतलब सीक्रेट रखी हुई है, किसी के साथ शेयर नहीं करी कि भी मैं क्या हूं, एडिक्टेड हूं टू ड्रग्स, ठीक है। किसी के साथ नहीं शेयर करे, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उसने अपने ये सीने से लगा के रखी हुई है ये बात, ठीक है, अपने अंदर दबा के रखी हुई है, ठीक है, टू कीप समथिंग सीक्रेट। नेक्स्ट देखते हैं जे वॉक, जे वॉक। अब जे वॉक का मतलब देखो क्या है, इजी टास्क नो, वॉक स्लोली विद हेवी स्टेप्स, टफ टास्क वॉक रोड अनलॉफुली, यस। जे वॉक का मतलब क्या है, वॉक रोड अनलॉफुली। जैसे इंडिया में तो कैसे भी लोग है ना घूमते फिरते रहते हैं, बट इन फॉरेन कंट्रीज तो लोगों को पेनल्टीज पड़ जाती हैं, ठीक है, जे वॉक करते हैं जो, ठीक है। तो वी कैन से पेनल्टीज फॉर जे वॉकिंग वेरी स्टेट बाय स्टेट, ठीक है, स्टेट बाय स्टेट जो पेनल्टीज होती हैं कि जो अनलॉफुली रोड को क्रॉस कर रहे हैं या चल रहे हैं उस पर, तो क्या है पेनल्टीज जो क्या है वो वेरी करती हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं ये, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इट्स एनीवन्स कॉल, इट्स एनीवन्स कॉल, इट्स एनीवन्स कॉल। इट्स एनीवन्स कॉल मतलब कि लाइक हम ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, आप सभी क्रिकेट तो देखते ही होंगे, है ना। तो क्रिकेट में होता है ना कि बहुत ही क्लोज सा रिलेशन बन रहा है कि एक टीम ने अपने रन बना दिए, तो दूसरी टीम ने उनको उनके साथ विन करने के लिए, जीतने के लिए उनको 6 रन चाहिए और उनकी 5 बॉल बची हुई हैं, ठीक है। तो उनको 5 गेंदों पे 6 रन चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, तो इट्स एनीवन्स कॉल। तो देखो क्या रिलेट करो, किसके साथ होता है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, नो, अनकंट्रोल तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। अ सिचुएशन वेयर ऑल आउटकम्स आर लाइकली, ये हो सकता है। एवरीवन इज अलाउड टू एक्ट, आस्क एवरीवन फॉर अ सजेशन, नो, यस, बी इज द आंसर। अ सिचुएशन वेयर ऑल आउटकम्स आर लाइकली, कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वही तो इसके ऊपर यही सेंटेंस बना सकते हैं, द गेम रियली इज एनीवन्स कॉल, ठीक है, कि ये जो गेम है वो रियली एनीवन्स कॉल है, कि वैसे ही बताया ना कि स्कोर इतना क्लोज था, क्लोज है, क्लोज था, या फिर कि उन्होंने 5 गेंदों पे 6 रन बनाने हैं, ठीक है, तो 6 रन बनाने के बाद वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो द स्कोर इज सो क्लोज दैट द गेम रियली इज एनीवन्स कॉल, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी हाथ में आ सकती है बाजी, ठीक है। आउटकम्स सिचुएशन वेयर ऑल आउटकम्स आर लाइकली, कि वो भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, तो हमारे पास क्या है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ओके। ऑप्शंस है, अ सीक्रेट पॉलिसी, एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग थिंग्स और करप्ट पॉलिसी।
हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ओके, तो अगर हम बात करें कि देखो हॉल एंड कॉर्नर से हमें क्या समझ आ रहा है कि जैसे चूहा होता है ना, कुछ भी कह लो, तो वो घर पे घुस जाता है ना, तो वो कहाँ पे होल बनाता अपना, कॉर्नर पे, कि कोई देख ना पाए। अगेन एक सीक्रेट जगह पे, ठीक है, या तो बेड के नीचे कॉर्नर पे, है ना, बेड हमारा मोस्टली कॉर्नर पे लगा होता है, ठीक है, तो उसके नीचे या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ कॉर्नर पे लगी हुई है तो उसके वहाँ पे वो होल बनाएगा, ठीक है, कि मुझे आसानी हो आने जाने में, ठीक है, बट किसी को पता ना चले, कोई मुझे देख ना पाए। तो क्या है, क्या हम इससे क्या रिलेट कर पा रहे हैं, अ सीक्रेट पॉलिसी, अ सीक्रेट पॉलिसी, ठीक है। तो वी कैन से ही इज नॉट फ्रैंक एंड बिलीव्स इन होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है, कि वो फ्रैंक नहीं है, कि वो वही सीक्रेट पॉलिसी समथिंग के कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है, कि वो फ्रैंक नहीं है, वो किस चीज में विश्वास करता है, रखता है, सीक्रेट पॉलिसी पे, ठीक है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8, अ माइल अ मिनट, अ माइल अ मिनट, मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि अ माइल 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया ना, बहुत बहुत लंबा रास्ता हो गया अ माइल, है ना, तो मतलब अगर मैं रिलेट करूं कि आपको 1 मिनट में हम 1 मील का फासला तय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दैट, है ना। तो देखो अब क्या इसका आंसर होगा, झट से पता चल गया ना, वेरी क्विकली, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपको 1 मिनट में 1 माइल तय करना है, सफ 1 माइल 1 मील तक जाना है 1 मिनट में, इन अ मिनट, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, ये पॉसिबल तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दैट, यू हैव टू बी वॉक वेरी क्विकली, ठीक है, तो इट्स आंसर इज वेरी क्विकली, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से। तो वी कैन से शी वॉज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन अ माइल अ मिनट, कि वो सारी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन कर रही थी, बहुत ही क्विकली, शी वॉज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन अ माइल अ मिनट, या ही वॉज टॉकिंग माइल अ मिनट अबाउट द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द रोड साइड, ठीक है, कि जो रोड साइड पे एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में वो बहुत ही क्विकली बता रही थी, ही वॉज टॉकिंग अ माइल अ मिनट अबाउट द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द रोड साइड, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो जी, ठीक है, और कमेंट भी कर दो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। ओके, नेक्स्ट इज रोड हॉक, रोड हॉक, आप में से बहुत सारे रोड हॉक होंगे, अब आप कहोगे हाँ ड्रंकयार्ड नो, बर्गलर नो, बैगर नो, इट्स रैश ड्राइवर, रैश ड्राइवर होते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं, रोड हॉग, रोड हॉग मतलब रैश ड्राइवर, जो बहुत ही रैश तो आपको पता चले क्या, बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है, बहुत ही रैश के, इधर उधर देखना नहीं है, बस भगाते जाना है, भगाते जाना है ना, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ना, रैश ड्राइविंग की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, हम कहते हैं ना कि वो कितना रैश ड्राइवर है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, एकदम से धड़ाके से ब्रेक मार दिया, ठीक है, इतनी स्पीड पे चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, भाई स्लो चलाओ, ठीक है। तो वी कैन से ही इज सच अ रोड हॉग, ही इज सच अ रोड हॉग, ठीक है, कि वो कैसा, वो एक क्या है, रैश ड्राइवर, कैसा रैश ड्राइवर है वो, है ना, कैसे ड्राइव कर रहा है वो, तो रोड हॉग मतलब रैश ड्राइवर। ओके, तो लास्ट इडियम ऑफ द डे क्या है, कैश काउ, कैश काउ, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना कि उनका भाई
कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं चला, बस एक प्रोडक्ट के सहारे से ही वो क्या कर रहे हैं, क्या बन गए, कैश काउ बन गए। ठीक है, तो इट्स आंसर वाज सी, अ बिजनेस और प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम, कि उनको एक स्टेडी इनकम मिल गया, कि उनका एक प्रोडक्ट ही इतना चल गया। ठीक है, तो जैसे हम बात करें किसकी, एप्पल की, कि उनके कोई भी प्रोडक्ट्स इतने नहीं लोकप्रिय हैं, वीकेंड से आईफोन है जो वो बहुत ज़्यादा उनका चला है। आईफोन जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत ही मार्केट में बहुत उसकी वैल्यू है, और किसी प्रोडक्ट्स की उनकी वैल्यू, मैकबुक देख लो, है ना, एप्पल के लैपटॉप्स भी देख लो, नहीं इतने नहीं चलते हैं मार्केट में, बट आईफोन बहुत चलता है। तो वी कैन से कि जो आईफोन है वो एप्पल के लिए क्या है, एक कैश काउ। द आईफोन इज एप्पल्स कैश काउ। ठीक है, कि आईफोन है जो उनको इतनी स्टेडी इनकम प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनका नाम बना दिया आईफोन ने, एप्पल का। ठीक है, तो द आईफोन इज एप्पल्स कैश काउ। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, यूज़ करिएगा सिद्धांत लाइफ कोड टू अवेल 20% डिस्काउंट, क्योंकि आज तक के लिए ही ये वैलिड है। तो कल के बाद पता नहीं क्या हो, शायद हो भी सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, बट देर आर नो चांसेस। तो आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट ही मिलेगा इसके बाद। ठीक है, आज रात के 12 बजे तक ही वैलिड है, तो 20% डिस्काउंट लेने के लिए यूज़ द कोड सिद्धांत लाइव, सिद्धांत लाइव कोड यूज़ कीजिए। और ये ईडियम आई होप सबको समझ आए होंगे। ठीक है, तो अगेन हम कल फिर से इनको करेंगे, अगेन 10 ईडियम्स मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, एंड तो तब तक के लिए इनको अच्छे से याद करो, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाकर देखो। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।